नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, रिसेंटली एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज मैं आपके लिए अवेलेबल करवाता हूं इस चैनल पर। और फ्रेंड्स, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साइंस हो। साइंस के 29 वीडियोज़ हैं, रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम से क्वेश्चंस हैं इन सभी वीडियोज़ में। और इतिहास की फ्रेंड्स 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एक में एसएससी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने, एक में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर किए हैं, और एक में रिसेंटली जो एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं ये वाली प्लेलिस्ट 24 वीडियोज़ की। रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है इसमें, पर्यावरण से लेकर जितने भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं, पर्यावरण, भूगोल, पॉलिटिक्स या फिर साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, भविष्य में आपको इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, सिकंदर से संबंधित कुल 5 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। ये पहला वीडियो था जिसमें 30 वन लाइनर कवर किए थे मैंने। तो सिकंदर पोरस से संबंधित ये कुल चौथा वीडियो होगा फ्रेंड्स। ये सेकंड वीडियो था। पूरी डिटेल से इस सब्जेक्ट को हमने करवाया है। ईरानी आक्रमण हो चाहे यूनानी भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाया गया है। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री मार्ग से जा रही अलेक्जेंडर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, किसने किया था? निरियाकस ने। निरियाकस अलेक्जेंडर का कौन था? सिकंदर का कौन था? निरियाकस जल सेनापति। याद रखिए फ्रेंड्स, एक थल सेनापति था और एक जल सेनापति। थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति निरियाकस। तो फ्रेंड्स, 2 भागों में बट के वापस गई थी भारत से व्यास नदी से वापस लौटते समय, और इसने दूसरा रूट चुना था। जिस रूट से ये आई थी इंडिया में वो रूट नहीं चुना था। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था इसने, और पाकिस्तान के निचले हिस्से मरुस्थली एरिया से ये वापस गई थी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो मरुस्थल काफ़ी भयंकर था उस समय। तो निरियाकस ने नेतृत्व किया था, और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व अलेक्जेंडर ने किया था जो थल के माध्यम से गई थी। सिकंदर एक यूनानी देवता का पुत्र था। किस यूनानी देवता का पुत्र बताता है सिकंदर अपने आप को? उसकी माता उसे बताती है कि तू फिलिप का पुत्र नहीं है। फिलिप उनके पिता थे, मकदूनिया के शासक, लेकिन उनकी माँ कहती है कि तू फिलिप का पुत्र नहीं है, तू देवता ज्यूस का पुत्र है। ज्यूस वहाँ पर सांपों का देवता है फ्रेंड्स, यूनान में। तो सिकंदर से पहले एक और ज्यूस का बेटा जो महान योद्धा था। तो फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, ट्रॉय। ट्रॉय, उसमें जो योद्धा दिखाया गया है उसका नाम है अचिलीज। आर्चिलीज जो होता है वो भी ज्यूस का बेटा होता है, और सिकंदर भी किसका बेटा होता है? ज्यूस देवता का बेटा होता है। यूनानी देवता है ज्यूस। बेबीलोन में मृत्यु के बाद सिकंदर को कहाँ दफनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इस शहर की स्थापना किसने की थी? और वर्तमान में भी बहुत बड़ा शहर है ये, मिस्र का प्रमुख शहर है कायरा के बाद। कायरा मिस्र की राजधानी है। वहीं पर एक शहर है सिकंदरिया, मिस्र का ही। सिकंदरिया इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको दफनाया गया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन फिर इराक देश का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर। वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदरिया में इनको दफनाया गया था। और किस राज्य के लोग सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय आग में कूद गए? तो फ्रेंड्स, किस राज्य के लोग थे ये? भारत में जब सिकंदर जीतता हुआ आता है तो ये राज्य था आगा लोसोई। आगा लोसोई, नाम में भी आगार है इस राज्य के। तो इस जौहर व्रत का पालन किया था उन लोगों ने। भारतीय क्षेत्र का ये राज्य था। तो फ्रेंड्स, जौहर व्रत क्या होता था कि महिलाएं करती थी अधिकतर ये, कि उनके पति जब युद्ध में हार जाते थे तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती थी। तो इसी तरह का इन्होंने किया था कि वो सिकंदर के हाथ नहीं आएंगे, मरी जाएंगे। ऐसे लोग थे इस राज्य के। और एक ऐसा राज्य था अंबिका तक्षशिला, जिसने सरेंडर ही कर दिया था पूरी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा से उसका जीता हुआ राज्य सिकंदर ने वापस कर दिया था? तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसका जीता हुआ राज्य वापस कर दिया था उसके कथन से खुश होकर राजा पोरस के। राजा पोरस का असली नाम था पुरुषोत्तम। राजा पुरुषोत्तम पूरा नाम था। राजा पुरु इनको बोला जाता था। सिकंदर के आक्रमण से पहले इनका राज्य किन 2 नदियों के बीच था? झेलम और चिनाब नदियों के बाद में, चिनाब नदी के बीच में इनका राज्य था। बाद में ये झेलम और व्यास तक फैल गया था। व्यास नदी तक जितने भी राज्य जीते थे वो पोरस के नाम कर दिए थे सिकंदर ने। सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी पोरस ने, और इनका ये युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है
जिसे वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण से पहले राजा पोरस का राज्य किन नदियों के बीच में फैला हुआ था? तो ये पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, झेलम और चिनाब के बीच में, चिनाब नदियों के बीच में इसका राज्य फैला हुआ था। और इससे पहले एक और राजा था, राजा आम्बी, तक्षशिला राज्य। वो किन दो नदियों के बीच में था? तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था वो राज्य। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी याद रखें। उससे पहले शिशुगुप्त का राज्य था, शिशुगुप्त, और शिशुगुप्त ने भी सरेंडर कर दिया था। जो लड़ाई हुई थी इनके साथ, राजा पोरस के साथ, उसमें साथ दिया था शिशुगुप्त और ये दूसरे राजा थे राजा आम्बी और सिकंदर। तीनों की संयुक्त सेना का सामना किया था पोरस ने। फिर भी पोरस को ये पूरी तरह से नहीं हरा पाए थे। सिकंदर के जाने के बाद यह राज्य हो गया था। तो सिकंदर ने अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे व्यास नदी तक, वो किसके नाम कर दिए थे? राजा पोरस के। झेलम और व्यास तक इसका राज्य फैल गया था। किस राज्य के लोगों ने स्वयं को सिकंदर का वंशज बताया और बिना लड़े यह अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो फ्रेंड्स वो जनजाति कौन थी? निशा जनजाति थी वो। ये बताते हैं कि यूनानी देवताओं की ये पूजा करते थे निशा जाति के लोग। इन्होंने खुद को यूनानी बताया और सिकंदर से अपना भाईबंद मान के सरेंडर कर दिया और सिकंदर भी मान गया इनको। तो पश्चिमोत्तर भारत का राज्य था ये यूनानी देवताओं की पूजा करते थे और खुद को यूनानी बताने लगे। तब सिकंदर ने इनको जीतने की सोची। तब मृत्यु से पहले सिकंदर की दो इच्छाएं क्या थी? तो मृत्यु के टाइम उसने दो इच्छाएं रखी थी। उनके हाथ ताबूत से बाहर लटके हों। ये किस कारण रखी थी फ्रेंड्स उन्होंने? ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इतने राज्य जीत कर भी उनके हाथ खाली हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि उनके हाथ ताबूत से बाहर लटके हुए हों जब वो दफनाने के लिए उनको ले जाया जाए बेबीलोन में। लेकिन फ्रेंड्स इनको दफनाया कहाँ पर गया था? सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया में। उनकी यात्रा वैद्यों यानी डॉक्टरों के द्वारा निकाली जाए। जो डॉक्टर उसके वैद्य उसके इलाज कर रहे हैं वही उनकी अंतिम यात्रा निकाले। तो ऐसा क्यों कहा सिकंदर ने? इसके पीछे भी लॉजिक था ताकि दुनिया को ये पता लगे कि मौत को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कैसा ही वैद्य, कोई भी कितना भी जानकार हो। सिकंदर से पहले किन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले फ्रेंड्स भारत पर आक्रमण किया था, ये पॉइंट जरूर याद रखें, ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इनको पर्शिया बोला जाता था ईरान को, और इनको इनके निवासियों को पारसी भी बोलते थे। पारसियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहला विदेशी आक्रमण इन्हीं का था, ईरानियों का। और किस वंश ने किया था ये भी पॉइंट याद रखें, हखामनी वंश ने। हखामनी वंश के ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। हखामनी वंश के राजा कौन कौन थे? साइरस वन, साइरस दो ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था फ्रेंड्स, हार गया था साइरस द्वितीय। और डेरियस प्रथम, ये डेरियस प्रथम इसका दूसरा नाम था दारा प्रथम, ये सफल हो गया था फ्रेंड्स। ये पहला सफल राजा था भारत पर आक्रमण करने में, भारतीय क्षेत्रों को जीत भी गया था। इसने अपने अभिलेखों में भी दिखाया है, अपना 20वां राज्य घोषित किया था भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतकर। और उसके बाद डेरियस द्वितीय आते हैं, डेरियस तृतीय आते हैं। डेरियस थर्ड यानी दारा तृतीय, ड्रायस तृतीय, इनको सिकंदर हराते हैं 3 युद्धों में। उसके बाद इस खामनी वंश का साम्राज्य नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से सिकंदर इसको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इस शैली का नाम है गांधार शैली, और ये कला की बहुत ही प्रसिद्ध शैली है फ्रेंड्स। जो सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव हुए उनमें से एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव इफेक्ट था, कला की एक तकनीक भारत में आ गई थी, उसका नाम था गांधार शैली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में फ्रेंड्स ये पूछा गया है, मैंने भी फेस किया है इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? चाणक्य के। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त शर्मा इनका दूसरा नाम था, और इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, और फ्रेंड्स इन्होंने धनानंद को हराया था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके इन्होंने राज हासिल किया था मगध की सत्ता पर। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर कौन था फ्रेंड्स? सेनापति था ये। किन का सेनापति था?
सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के जाने के बाद इन्होंने ही भारतीय हिस्सों पर राज किया था और ये हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी में। सिकंदर द्वारा और इनकी बेटी से विवाह किया था बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेलेना उनकी बेटी का नाम था। सिकंदर द्वारा स्थापित नगर निकैया का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी भारत में। दोनों के दोनों झेलम नदी के तट पर स्थापित किए थे। निकैया का अर्थ होता है विजय का शहर। और किस पर विजय की खुशी में ये शहर बसाया था सिकंदर ने? पोरस पर विजय की खुशी में, वितस्ता के युद्ध में, झेलम के युद्ध में, हाइडेस्पिस के युद्ध में जीत की खुशी में निकैया नगर बसाया था। निकैया किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है, पहले बता चुका हूँ। निकैया शहर का दूसरा नाम क्या है? विजयनगर। विजय का शहर है, इसको विजयनगर भी बोल देते हैं। और दूसरा शहर कौन सा था फ्रेंड्स? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी झेलम के युद्ध में, वितस्ता के युद्ध में 326 ईसा पूर्व में। इनका बहुत ही प्रिय घोड़ा था, भारत तक वो लेके आया था इनको जिताते हुए। ब्लैक रंग का था और इसका नाम था बुकेफेलस। बुकेफेलस या फिर बुसेफेलस, ये नाम भी देते हैं और कई नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। बहुकेफला भी, इस नगर का नाम भी बहुकेफला बोलते हैं या बुकेफेला। बुकेफेला नगर की स्थापना की थी। तो एक ही नाम को फ्रेंड्स कई बुकों में कई तरह से लिखा हुआ है। बुकेफेलस नाम याद रखें इनके घोड़े का नाम, और यही शहर का नाम ज़्यादातर बुकों में ये मिलेगा आपको, बुकेफेलस। और इंग्लिश में बुसेफेलस लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर बुकों में। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हेलेना या कार्नेलिया, 2 नाम थे इनके, हेलेना और कार्नेलिया। अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी कौन था? सेल्यूकस निकेटर। मुख्य उत्तराधिकारी इनका यही था, इनका सेनापति था ये सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर से जब उनके अंतिम समय में पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था कि 2 इच्छाएं इन्होंने बताई थी। तो इनके साथ साथ ये भी पूछा गया था कि आपका उत्तराधिकारी कौन था, तो सिकंदर ने बताया कि जो सबसे शक्तिशाली होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 323 ईसा पूर्व में किस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स, कौन सा दिन था वो? 13 जून की तारीख थी। 13 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। जन्म किस तारीख को हुआ था? 20 जुलाई को। 20 जुलाई 356 को ये इनका जन्म हुआ था। और 336 ईसा पूर्व में इन्होंने सिंहासन हासिल किया था। ये राजा बन गए थे 20 साल की उम्र में ही। और 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर अटैक किया था। और कौन सा लड़ाई लड़ी थी? वितस्ता का युद्ध, जिसमें इन्होंने पोरस को हराया था। अलेक्जेंडर की माता ओलंपिक किस पड़ोसी राज्य की थी? तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर की माता थी वो एपीरूस की थी, एपीरूस राज्य की थी, पड़ोसी राज्य की। सिकंदर की सौतेली माता कौन थी? तो फ्रेंड्स, सिकंदर की सौतेली माता थी क्लियोपैट्रा। बहुत ही सुंदर थी ये, इनकी सौतेली माता थी। और फ्रेंड्स, जब सिकंदर ने इनके पिता की शादी के समय, क्लियोपैट्रा और इनके पिता फिलिप की शादी के समय सिकंदर का झगड़ा हो गया था इनके चाचा के साथ, क्लियोपैट्रा के चाचा के साथ। तब सिकंदर 17 साल की उम्र के थे। और फ्रेंड्स, सिकंदर को भगा दिया था फिलिप ने। क्लियोपैट्रा और फिलिप तृतीय की शादी के समय अलेक्जेंडर और क्लियोपैट्रा के अंकल का विवाद हो गया था और बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स ये विवाद। सिकंदर की मौत का कारण कौन सी बीमारी मानी जाती है? तो मलेरिया इनकी मौत का कारण मानी जाती है फ्रेंड्स, मलेरिया की बीमारी। किस आयु के सिकंदर को अरस्तु ने पढ़ाया था? तो 3 साल तक फ्रेंड्स इनके गुरु कौन थे सिकंदर के? अरस्तु थे। अरस्तु ने किस उम्र तक इनको पढ़ाया था? 13 साल से 16 साल की उम्र के सिकंदर को इन्होंने पढ़ाई करवाई थी अरस्तु ने। अरस्तु को सिकंदर से गुरु दक्षिणा में क्या मिला था? तो फ्रेंड्स, इनके पिता ने इनके शहर को उजाड़ दिया था, अरस्तु के शहर को। उनके गृहनगर को शाह फिलिप ने दोबारा बसाया था। तो फ्रेंड्स, ये इनाम में मिला था इनको। इन्होंने ये डिमांड रखी थी कि मेरा जो गृहनगर जो आपने उजाड़ दिया था, फिलिप ने एक युद्ध में उजाड़ दिया था इनके शहर को, और इसी को दोबारा बसाया सिकंदर ने गुरु दक्षिणा के रूप में। अरस्तु के शहर को किसने उजाड़ा था? सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने इसको उजाड़ा था। अरिस्टोटल होम टाउन इसका नाम था स्टेजिरा, ये इनका
नाम था इनके होम टाउन का, गृहनगर का, अरस्तु के। तो फ्रेंड्स ये एक गलती सही कर लें, फिलिप द्वितीय था इनके पिता का नाम, सिकंदर के पिता के नाम, न कि फिलिप तृतीय, ये गलती से लिखा गया, फिलिप सेकंड था। तो फ्रेंड्स सिकंदर ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध जीते और कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, किसी भी युद्ध में वो हारे नहीं। उसका कारण था सिकंदर के सिपाहियों के पास एक विशेष प्रकार का लंबा सा भाला था, उसी के कारण लकड़ी का जो बहुत ही लंबा होता था और उससे कंट्रोल कर लेते थे सामने की सेना को सिकंदर के सैनिक। सिकंदर ने अपने जीवन में कौन सी राजा की उपाधियां धारण की थी? तो फ्रेंड्स कई सारे युद्ध जीते, तो कई सारे राज्यों को जीता था इसने, तो कई सारी उपाधियां इनको मिली। मैसेडोनिया के राजा यानी मकदूनिया के राजा की उपाधि, मिस्र के फैरो की उपाधि, मिस्र में राजा को उस समय क्या कहते थे? फैरो कहते थे, फैरो उनके भगवान होते थे। पर्शिया के राजा की उपाधि और एशिया के राजा की उपाधि, शाह ऑफ एशिया की उपाधि उन्होंने धारण की थी। अलेक्जेंडर ने अपने विश्वास पत्र क्लिटस ब्लैक की हत्या क्यों की थी? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ने अपने विश्वास पत्र क्लिटस ब्लैक की हत्या कर दी थी और इसने एक युद्ध में इनकी जान भी बचाई थी। क्लिटस सिकंदर से मैसेडोनियन संस्कृत बोलने पर नाराज था। क्लिटस क्या था? इनके चरणों में सजदा करने की जो प्रथा थी ईरानियों की, उसको निभा रहा था कि सभी के सभी इनके जो विश्वास पत्र हैं वो इनके चरणों में झुकने की। तो ये माना नहीं क्लिटस, ये उनसे बहस में पड़ गया सिकंदर के साथ जब उसने सजदा करने के लिए कहा उसके चरणों में झुकने के। तो फ्रेंड्स उसके बाद इनकी लड़ाई हो गई और सिकंदर ने इनकी हत्या कर दी। क्लिटस ब्लैक ने लड़ाई में अलेक्जेंडर की जान बचाई थी। अलेक्जेंडर को इस घटना का पछतावा था। तो फ्रेंड्स बाद में पछतावा भी हुआ क्योंकि उस समय वो नशे में थे, सिकंदर भी नशे में था और क्लिटस भी नशे में था। इनका विश्वास पत्र सैनिक था, ये एक कमांडर था इनकी सेना का, सैनिक नहीं। मृत्युशैया पर जब सिकंदर से पूछा गया कि उसका राज्य कौन संभालेगा तो उसने क्या जवाब दिया? जो शक्तिशाली होगा, जो सबसे पावरफुल होगा, वही उसके राज्य को संभालेगा, राज करेगा। सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर तृतीय। तो फ्रेंड्स इनके फादर का नाम था फिलिप द्वितीय और इनका नाम था अलेक्जेंडर तृतीय। और एक पर्शिया के राजा थे, तीन ही इम्पोर्टेंट रहते हैं इनके जीवन में। फिलिप द्वितीय का नाम, ड्राइस तृतीय जो कहाँ के राजा थे? पर्शिया यानी ईरान के। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रोक्साना। रोक्साना कहाँ की थी? बैक्टीरिया राज्य की थी, बैक्टीरिया राज्य की राजकुमारी थी रोक्साना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान के सेनापति जो उनके परम मित्र थे, बाद में सेनापति बनाया था फ्रेंड्स इनको क्रेटेरस, ये इनका नाम था। सिंधु नदी के मुहाने पर इनको सतल सेनापति बनाया था। तो मेन सेनापति तो ये याद रखे फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर इनका थल सेनापति था और मेन सेनापति था। निर्याकस इनका जल सेनापति था। सिकंदर का इतिहासकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एरियन इनका इतिहासकार था, एरियन ने इनकी कहानी लिखी थी सिकंदर की। सिकंदर की सेना ने व्यास यानी विपाशा नदी को, उस समय प्राचीन नाम क्या था व्यास नदी का? विपाशा। तो इस नदी को पार करने से मना क्यों कर दिया था सिकंदर की सेना ने? क्या क्या कारण थे? मेन कारण दो देख लेते हैं। व्यास नदी को पार करने पर नंदों की विशाल सेना इनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। धनानंद उस समय मगध का शासक था, तो उसकी विशाल सेना थी, वो नदी को पार करते ही इनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। और मगध भारत का सबसे बड़ा राज्य था, मगध राज्य था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उस समय मगध व राजवंश का ये राज चल रहा था। सैनिक लंबे समय से युद्ध करके थक चुके थे, सैनिक लंबे टाइम से युद्ध करते चले आ रहे थे और वो थक चुके थे, अपने घर जाना चाहते थे वो भी। व्यास नदी के पार नंदवंश के किस राजा की सेना थी? तो उस राजा का नाम था धनानंद। ये था मगध नंदवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश के दो ही शासक हुए हैं, एक थे इनके पिता महापद्मनंद, और महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला भी माना जाता है। ये गैर क्षत्रिय राजा था महापद्मनंद। मगध राज्य की सेना खड़ी थी उसका सामना करने के लिए सिकंदर का। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया ज्वर से हुई थी, लेकिन इसके पक्के सबूत नहीं हैं फ्रेंड्स। अभी रिसर्च चल रही है, किसी को भी पक्का नहीं पता है कि उसका मलेरिया होने से हुई थी या फिर उनको जहर दिया गया था या फिर किसी और तरीके से इनकी हत्या की गई थी।
फ्रेंड्स, चाणक्य के शिष्य, चाणक्य का दूसरा नाम एक कौटिल्य नाम भी है और एक विष्णुगुप्त भी है। तो चाणक्य के शिष्य कौन थे जिन्होंने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी? उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिखकर बताइए। और फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपको मिलेगा सिकंदर से संबंधित, लास्ट पार्ट रहेगा वो लगभग, या फिर उसके बाद एक और वीडियो शायद मिल सकता है, शायद ये इससे अगला लास्ट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसको भी ज़रूर देख लें और इससे पहले के 5 वीडियो जो भी आप ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, इतिहास के पिता किन को कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, ये नाम किन को दिया जाता है? उनकी पुस्तक है एक फेमस हिस्टोरी का। और फ्रेंड्स, ये भी सिकंदर के ही देश के थे, यूनान देश के ही थे। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। आज का क्वेश्चन यही रहेगा आपसे। तो फ्रेंड्स, ये हैं पिछले पार्टों के इम्पोर्टेंट पर्सन सिकंदर से संबंधित, वन लाइनर पर्सन्स। शुरुआत में मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिछले पार्ट आप ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स आपका।